उपनिषद में ब्रह्म विद्या का उपदेश है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति जो भी प्राप्त कर ले, जो कोई भी इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, अमृतत्व की प्राप्ति उसको हो जाती है। विद्यया विन्दते मृतम, ये फलश्रुति है। और आत्मज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो पाता? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे चित्त में बहिर्मुखता होगी। जब हमारा चित्त अंतर्मुखी नहीं है, परमात्मा से जुड़ा ही नहीं है, तो उस बात को समझेगा कैसे? तो चित्त की एकाग्रता के लिए हमको उपासना करनी होती है। ब्रह्म विद्या की देखो, सुनना एक अलग चीज़ है, याद कर लेना अलग चीज़ है, लेकिन व्यवहार में उसको धारण कर लेना, वैसा अपनी चित्त वृत्ति में परिवर्तन कर लेना, वो बहुत अलग चीज़ है। दोनों में आपको समझना पड़ेगा। केवल पढ़ लेते हैं और केवल सुन लेते हैं या केवल याद कर लेते हैं, इसकी बजाय दूसरा जो विचार है कि अपनी मनोवृत्ति में, अपनी जीवन शैली में कितना आप परिवर्तन कर पाते हो। क्योंकि जिज्ञासु और मुमुक्षु में यही फर्क होगा। जिज्ञासु जानना तो चाहता है, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। मुमुक्षु है, उसके चित्त में मोक्षों में भूयात, अपने आप को बदलने की इच्छा होती है। ठीक है, अभी तक हम ऐसा व्यवहार करते थे, ऐसा हमारा जीवन था, अब हम अपने आप को आज से बदलने के लिए तैयार हैं। हाँ, अभी तक हम ऐसे लड़ते थे, अभी तक बहिर्मुखी थे, अभी तक ऐसा मैं व्यवहार करता था, आज से मैं ऐसा बदल रहा हूँ। और अगर नहीं हो पाता, ये अपने बल से नहीं हो पाता, तो कम से कम चलो भगवान का आश्रय तो ले लो। जब प्रभु का कोई आश्रय ले लेता है अपने से महान समर्थ का, उसी को हम कहते हैं उपासना। वेद में उपासना शब्द ज़्यादा आया और व्यवहार में हम लोग कहते हैं भक्ति। भक्ति शब्द है, आगे आएगा, लेकिन थोड़ा कम है। उपासना, जो ऐसी उपासना करता है, अधिदैवत और अध्यात्म, दो प्रकार का वर्णन किया। उपासना के मूल में एक समझना यहाँ पर, जीव दुखी कब होता है? जब उसके भीतर एक भाव पैदा होता है, अस्माकम एव अयम विजयः, अस्माकम एव अयम महिमा। प्रसंग याद आया ना ये? जब देवता और असुरों का युद्ध हुआ एक बार, और भगवान ने देवताओं का साथ दिया। जैसे महाभारत में अगर भगवान कृष्ण होते तो कैसे जीतते? कैसे जीतते लोग? हाँ, तो ऐसे ही भगवान ने देवताओं का साथ दिया, उनके भीतर शक्ति बन करके देवता जीत गए। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि वो आप पर कृपा करते भी हैं, लेकिन सामने आते भी नहीं। यही तो उनकी विशेषता है, अविज्ञात नाम के सखा। तो उनकी कृपा से ये सब विजयी तो हो गए देवता, लेकिन आगे आए भी नहीं। देवताओं ने समझा कि हमारी ही विजय है, हमने ही इससे असुरों को पराजित किया और मैं जीत गया। तो माना किसको? मैं करने वाला हूँ, अस्माकम एव विजया, ये कर्तृत्व का है, और अस्माकम एव महिमा, ये भोक्तृत्व है। दो लाइन बार बार पढ़ रहे हो, अस्माकम एव विजयः, अस्माकम एव, तो मेरी ही विजय है, ये कर्तृत्व भाव आ गया, और मेरी ही महिमा है, ये भोक्तृत्व भाव आ गया। सब करने वाला मैं हूँ। यहीं से ये समस्या शुरू हुई थी ना। मतलब जीवन की समस्या कब शुरू होती है? जब जीव अहमवादी हो जाता है।
भगवान पर, संत पर, शास्त्र पर कृपा को पीछे छोड़ देता है। और ख़ास करके ये चीज़ तब होता है जब देखो ना, एक व्यवहार में जब घर में कोई आयोजन हो, जन्मदिन का, मुंडन का, शादी विवाह का, 10 लोग इकट्ठे हों, उस समय भगवान याद नहीं आते। उस समय मेज़ें ठीक ठाक लगी हैं कि नहीं, सबके रहने की व्यवस्था हुई ठीक ठाक कि नहीं हुई, जो आ रहा है उसका स्वागत किया जाता है, जाने वालों को विदाई दी जाती है। भगवान कितनी बार याद आते हैं उस समय? हलवाई ठीक से काम किया कि नहीं, पंडाल ठीक से लगा कि नहीं, डीजे ठीक से बजा कि नहीं। उस समय भगवान की याद आती कि डीजे में वो रंबा हो। तो अब जब ऐसे कोई सुख का समय होता है तो उस समय भगवान भूले कि नहीं? अनुभव करके देखो आप अपने जीवन में। और शास्त्र ने कई बार हमने बताया है कि हृष्टो दर्पति दर्पतो धर्मम अतिक्रामति। जब जीव के जीवन में कोई हर्ष का समय होता है तो उसी समय सावधान हो जाओ, क्योंकि हर्ष के बाद आएगा दर्प, और दर्प से धर्म का हो जाएगा अतिक्रमण हो जाएगा और जीवन में दुख आ जाएगा। लगभग ये जीवन की यथार्थता है। भूलो मत भगवान को, बिल्कुल मत भूलो। कदम कदम पर वो आपके साथ हैं, उनकी कृपा है, उनकी शक्ति से मेरे आँख देख रहे हैं, उनकी शक्ति से मेरा हाथ पांव काम कर रहा है। उन्हीं की कृपा थी जो मैंने इतना बढ़िया व्यवस्था किया, ये हाल बन गया, बैठ रहे हो। भूल क्यों जाऊं? मैं क्यों समझ लूं कि मैंने बनाया? हाँ, लेकिन देवता लोगों ने गलती किया ना, और जब गलती किया तो फिर जीवन में समस्याएं आई। आप खास करके जब कोई सुख का समय हो उस समय भगवान पर ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, जीव वही भूलता है, उसको लगने लगता है कि बस ये सब मैंने प्राप्त कर लिया, मेरी महिमा है, मेरी महिमा है। वहीं पर चूकता है और फिर बाद में फिर जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं। फिर देवताओं के सामने वो यक्ष प्रकट हुआ, यक्ष को पहचान नहीं पाए, वो घटनाएं हुई। और इसमें 3 प्रकार की उपासना, भौतिक, दैविक और अध्यात्मिक। वो जो यक्ष प्रकट हुआ और अंतर्ध्यान हो गया, बिजली के झपकने के जैसा, पलकों के गिरने के जैसा, वो दैविक हो गया। और जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, यहाँ मन रूपी उपाधि है, ये मन गया तो विषय रूपी उपाधि बन गया। दोनों के भीतर अनुपहित जो चेतन है, निरुपाधिक चेतन, वह एक है। ऐसी उपासना अध्यात्म की उपासना हो गई। आप उपासना करोगे, दृढ़ विश्वास करो भगवान मेरे साथ हैं, बस पक्का। कम से कम ये बात, चाहे भले कितना आप एक ज्ञान प्राप्त कर लो कि आत्मा एक है, सर्वव्यापक है, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन व्यवहारिक जगत में भगवत भाव भूलना नहीं चाहिए। अंतःकरण के धरातल पर ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, चलो शास्त्र पर, आचार्य पर, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। ये हमारे जीवन के संबल हैं। अन्यथा इस यक्ष प्रश्न है। अभी जैसे उस दिन याद होगा, सबको याद आया ना कि ज्ञानी की सुषुप्ति होती है कि नहीं। ज्ञानी की सुषुप्ति समाधि, कितना सारे महापुरुषों में चर्चा का विषय हो गया ना। तो ये सब जो है, फिर आप कह सकते हो व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक, फिर वहाँ अविद्यालय स्वीकार करना पड़ता है ज्ञान के उपरांत भी। अभी उस दिन सुने तुम लोग, ज्ञान के उपरांत भी अविद्यालय को स्वीकार किया ना, वो मूला विद्या को। तूला विद्या नष्ट हो गई लेकिन मूला विद्या अभी है। तो अविद्यालय अगर है तो व्यवहारिक जगत में हम इसी को हम कहते हैं श्रद्धा, इसी को हम कहते हैं उपासना, इसी को हम कहते हैं भगवान पर दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास वो मेरे से आपका, हमारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता गड़बड़। आप अकेले जंगल में चले जाओ, भक्त निश्चिंत होता है। हाँ, भागवत में वर्णन आया कि जब नरसिंह भगवान चिघाड़ मारते हैं तो सारी सृष्टि के लोग व्याकुल हैं। लक्ष्मी जी को भेजा, भाग खड़ी हुई गुर रहे, लेकिन जो उनका अपना है प्रहलाद, जब उनको भेजा तो प्रहलाद जाके स्तुति करते हैं, भगवान ने उनको गोद में बिठाया। ये स्वरूप भगवान का है। आंधी आ रही है तो वो भी भगवान का स्वरूप है, बरसात हो रही है तो वो भी भगवान का ही स्वरूप है। बरसात ही एक उपाधि है, आंधी उपाधि है। उस उपाधि उपहित जो चेतन है वो कौन है? परमात्मा, यही तो है। हाँ, उस चित्तवृत्ति में जाओ।
तो उपासना से आपको बल मिलेगा, चिंता मिटती है, दृढ़ विश्वास होता है, हाँ, एक सामर्थ्य प्रदान होती है। ये बल यहीं से आता है। हाँ, क्या था? आत्मना बिंदते वीर्यम। हाँ, वहाँ पर आया था ना, धन, सहाय, औषधि, ताप, योग, ये सब ऐसे वर्णन आया था। असली बल कहाँ से आता है? प्रत्यक आत्मा तया ब्रह्म विषया, अपने आत्मा के ज्ञान से, अपनी इस दृढ़ श्रद्धा से, यहाँ से असली बल आता है। आत्मना बिंदते। बाकी और जितने बल हैं वो सब के सब अनित्य हैं। ये हमारा बल बना रहे। यहाँ उपासना का प्रसंग समाप्त हो रहा है। इसलिए जो है अब दो विभाग हो गया, ब्रह्म विद्या का और उपासना का, दो प्रसंग हो गया। उपासना किसकी? सगुण ब्रह्म की। क्योंकि जब ज्ञान के मार्ग में गए तो आपको तुरंत सुनाया गया कि वो ज्ञात और अज्ञात के परे है। जिसने कहा विजानताम, मैंने जान लिया, अब इसने जाना नहीं। यस्यामतम तस्य अमतम। हाँ, तो ज्ञात अज्ञात के परे है, विदित और अविदित के परे। वो निर्गुण ब्रह्म का है। तो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करते ये ना समझ में आ जावे कि फिर कोई है ही नहीं, असतवादी ना बन जाओ। तो फिर यक्ष का प्रसंग लाया गया, श्रुति भगवती ले आई, सगुण ब्रह्म भी है। दोनों समझिए, सगुण ब्रह्म की उपासना और निर्गुण ब्रह्म का बोध। परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्त। लगातार सुने हुए हो ना, सगुण ब्रह्म की उपासना और निर्गुण स्वरूप का बोध। बस देखो कितना अच्छा हो जाए। तो दो प्रसंग हो गया, ब्रह्म विद्या का और उपासना। उपासना के प्रसंग में भगवान पर दृढ़ विश्वास, सोपाधिक ब्रह्म पर विश्वास। ओ हैं, ओ मेरे अपने हैं, ओ मुझ पर करुणा कृपा करते हैं और वो हम पर हमेशा उनकी दृष्टि है। कर रहे थे ना, पार्टी कर रहे थे ना देवता लोग सारे, तब भी तो जानते थे ना। हाँ, तब भी तो जानते थे, तभी तो प्रकट हुए यक्ष के रूप में। तो हम हमेशा उनकी दृष्टि में हैं, उनके ध्यान में हैं। इतना ही बहुत है, इतना ही काफ़ी है। भगवान हैं, वो मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। यही उपासना का स्वरूप है। मैं भगवान का और भगवान मेरे। बस। अब अगला प्रसंग आया, क्या था? अब तो बढ़िया वाला प्रसंग है, आप लोग पढ़ ही डाले हो पहले ही, हमसे पहले ही पढ़ लिए होंगे। हाँ, जो ऐसे परमात्मा का नाम जानता है और जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान गया, सारी प्रकृति उनको चाहने लगती है। यही था ना, सारी प्रकृति उनको उनकी सेवा करती है। बननीयम भजनीयम संभजनीयम संवांक्षति। हाँ, उनकी उपासना करती है, उनकी पूजा करती है। हाँ, यथा इसको कहते हैं भगवान और उनके भक्त में अभेद हो गया ना। हाँ, अच्छा, जहाँ जहाँ पर समझो, जहाँ जहाँ पर राम जी विराजमान होंगे, हनुमान जी की भी आरती पूजा हो रही कि नहीं वहाँ पे? क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं भगवान मेरे हैं और मैं भगवान, तो उनकी भी तो पूजा होने लगी ना। यही तो। हाँ, राधा जी की पूजा हो रही कि नहीं? हर जगह पर। क्यों? क्यों राधा जी का? बोले राधा जी ने कन्हई को अपना माना ना। हाँ, कन्हई मेरे हैं और मैं कन्हई की हूँ, इतने तो भक्ति का भाव। और राधा जी भी जगत में ही। अरे वृंदावन में कृष्ण पीछे हो गए। हाँ, क्या राधे राधे जपो चले आएंगे। ये राम, वहाँ गौड़ी मठ में तो गौड़ी मठ में कन्हई नंबर 2 पे हैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, राधा जी आगे हैं। तो क्यों इतना श्रेष्ठ पद मिला? क्योंकि भगवान को उन्होंने अपना माना। तो जो भगवान के साथ जुड़ जाता है वो उपास्य हो जाता है, सारी कामना पूरी होने लगती है। बहुत बढ़िया प्रसंग आया है। अब ये सब वेद का मंत्र है और वेद में जो लिखा है उसको हम ज्यों का त्यों स्वीकार। आप पढ़ रहे हो एक एक अनुस्वार पर, एक निपात है तो उसका भी अर्थ करते हैं, एक क्यों लिख दिया गया। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है, दृढ़ विश्वास है। यहाँ पर कोई अपनी अकल हम नहीं लगाते, ये जो लिखा है सो सत्य है।
सब सत्य है, ये वेद का वचन है। इसलिए तुम भी आत्मा को जान लो, तुम भी पूज्य हो जाओगे, आपको लोग चाहने लगेंगे, आपकी जो है चारों तरफ से भेंट सामग्री ला ला के चढ़ाने लगेंगे। लेकिन पहले जानो, हाँ, ये मत कहना कि पहले से भेंट सामग्री लेके आओ तो फिर फंस जाओगे। फिर जाना नहीं और पहले से चाहने लगे तो चमत्कार में फंस जाओगे। कुछ चमत्कार सीख लो, आंख पे पट्टी बांध करके देखने के बताने लगो और कोई ना कोई कुछ ना कुछ चढ़ा दे भैया। यही तो है ना, ऐसा नहीं करना है। इस तत्व को जानो, बिना चाहे भी सृष्टि आपकी सेवा करती है, सारा जगत आपकी सेवा करने लगता है, चाहने लगता है। स्पष्ट है। अंतिम, हाँ अंतिम नहीं, अभी तो 7वां मंत्र होगा ना शायद। 7वां मंत्र पढ़ते हैं जी आज। उपनिषदं भो ब्रूहि इत्युक्ता ता उपनिषद ब्राह्मीं वावता उपनिषदम् अब्रूमेति। याद आया, एक को शिष्य गया था गुरु जी के पास शुरुआत में, जिसने 5 प्रश्न पूछा था कि ये मन कैसे चलता है, प्राण को कौन चलाता है, नेत्र को देखने की शक्ति कौन देता है, कान को सुनने की शक्ति कौन देता है, वाणी को बोलने की 5 प्रश्न थे। पूरा एक एक उत्तर दिया। जब पूरा उत्तर हो गया, अब बता दिया पूरा, तो शिष्य ने कहा गुरुदेव हमने जो 5 प्रश्न पूछा था उसका तो उत्तर आपने दे दिया, उसका उत्तर आपने दे दिया कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो, ये तो दे दिया उत्तर। अब आप हमको बताइए उपनिषद क्या होता है। उपनिषदम भो ब्रूहि, आप हमको उपनिषद सुनाइए। वो इस ब्रह्म विद्या से उपनिषद को अलग करके समझ रहा है। ब्रह्म विद्या जो उसने सुना, उसके मन में जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा का समाधान भी हो गया। लेकिन ये जो प्रश्नोत्तर का जिज्ञासा थी, इससे उसने कुछ सुन रखा था, कोई उपनिषद और कुछ होता होगा। तब अब उसने कहा उपनिषदम भो ब्रूहि, हे गुरुदेव उपनिषद क्या चीज होती है वो बताओ। हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रही आप लोग? हाँ, भाई उपनिषद कुछ अलग होगा, क्या पता। हाँ, उपनिषदम ब्रूहि, अरे ऐसे समझ लो कि आपने हमको रोटी खिलाया, आपने हमको चावल दाल खिलाया, आपने हमको मिठाई भी खिला दिया। अब हमने कहा खाना खिलाओ, तो क्या कहोगे तुम? आपने हमको भोजन का न्योता दिया था कि नहीं? निमंत्रण किसका दिया था? स्वामी जी आइए क्या करिए, भोजन। अब हम बड़े ताव से पहुंच गए कि भोजन आज करेंगे, और आपने चावल रख दिया, दाल रख दिया, रोटी रख दिया, सब्जी रख दिया, मिठाई रख दिया, हमने सब खा लिया। तब ध्यान दिया कि सब तो आया, भोजन तो आया नहीं इसमें। चावल आया, दाल आया, सब्जी आई, रोटी आई, भोजन कहाँ आया? आपने भोजन कहा था ना, भोजन कहाँ आया? तो हमने कहा अब भोजन ले आओ अंत में। तो क्या कहोगे आप, है ना? तो वो वाली बात है, उपनिषदम भो ब्रूहि, हे गुरुदेव उपनिषद सुनाइए। तो ये ब्रह्म विद्या से उसके मन में उपनिषद कुछ अलग अवधारणा है, ठीक है ना? 2 दृष्टांत मैंने दे दिया, भोजन का सबसे बढ़िया दृष्टांत आ गया, है ना? इति उक्त्वा, जब ऐसा शिष्य ने कहा तो गुरु जी ने कहा ते उपनिषद ब्राह्मीं वाव। अरे इतना जो मैंने अभी सुनाया, ते माने तुम्हारे लिए, वहाँ तापे की मात्रा है, लिख मत देना उसमें। तुम्हारे लिए, तुमको जो मैंने अभी इतना सुनाया, उपनिषदम ब्राह्मी, ये जो उपनिषद सुनाया वही तो है। इतना जो सुनाया इतनी देर से कि वो कान का भी कान है, नेत्र का भी नेत्र, यही तो उपनिषद है। वो दृष्टांत बढ़िया है, भोजन वाला दृष्टांत से समझ में आ गया, है ना? क्योंकि इतना सब सुना है तो यही तो उपनिषद है। वावते उपनिषदम,
कोई बात नहीं, अगर तुझको कुछ और सुनने की इच्छा है तो मैं आगे और भी कुछ बता देता। ये है मंत्र का अर्थ। भाष्य देखो। एवं अनुशिष्टा शिष्य आचार्यम उवाच। इस प्रकार से जब गुरुदेव ने पूरा उद्देश्य सुना दिया, तब शिष्य ने फिर से आचार्य से पूछा, उपनिषदम रहस्यम। उपनिषदम, यहाँ पर उपनिषद का कहते हैं तादात्म्य लक्षण समीपेन गत्वा, ऐसा यहाँ पर उसका अर्थ किया जाएगा। जो इस ब्रह्म विद्या का जो उपदेश दिया गुरुदेव ने पूरा का पूरा, तो उसको अपने मन से बिल्कुल पास जाकर के रहस्य को जान लिया। उपनिषदम रहस्यम यत चिंत्यम भो भगवन ब्रूहि। हे भगवान, ये उपनिषद रूपी जो रहस्य है हमको फिर से बताइए, फिर से बताइए, हम जा करके उसकी अनुभूति कर लें, उसका अनुभव कर लें। हमको उपनिषद का रहस्य, उपनिषदम रहस्यम यथ चिंत्यम, उपनिषद का रहस्यमयी विद्या जो विचारणीय है, भो भगवन ब्रूहि, उसको बताइए। इति एवं उक्तवती शिष्य आह आचार्य। जब ऐसा शिष्य ने कहा तब आचार्य ने उत्तर दिया, उक्ता उक्ता अभिहिता ते तव उपनिषद। अरे उक्ता मैंने बताया तो, अभिता, अभिहिता माने तुझको तेरे कल्याण के लिए सब तो सुना दिया। ते तव उपनिषद, तुम्हारे लिए मैंने सारा का सारा जो सुनाया वही उपनिषद है, वही उपनिषद है जो मैंने तुमको अभी सब सुनाया। उपनिषद को कुछ और अलग मत समझो। फिर देखो, का पुनसा इतिहाह। अच्छा, क्या है उपनिषद गुरुदेव? तो आचार्य कहते हैं ब्राह्मीम, मंत्र में होगा ब्राह्मीम, देखोगे ब्राह्मीम ब्रह्मणः परमात्मन इयं ताम परमात्म विषयत्वात् अतीत विज्ञानस्य वाव, हाँ अतीत विज्ञानस्य वाव एवता उपनिषदम अब्रूम इति युक्ताम एव, हाँ या इति तक। ब्राह्मीम, ब्राह्मीम माने जो मंत्र में है ब्राह्मीम ना। अब ऐसे आयुर्वेद वाला होगा तो कहेगा ब्राह्मी एक जड़ी बूटी होती है, ऐसे ही यहाँ पर समझो ब्राह्मीम माने क्या होगा, मंत्र में लिखा है ब्राह्मीम, तो यहाँ पर जड़ी बूटी मत देख लेना। ब्रह्मणः, यहाँ पर ब्रह्म है, ब्राह्मीम का अर्थ है ब्रह्म। परमात्मना, परमात्मा, कौन सा परमात्मा? इयम ताम परमात्मा विषयत्वाद। यहाँ पर जितना हमने तुमको सुनाया अभी तक, कान का भी कान, नेत्र का भी नेत्र, सुनाया ना, परमात्मा विषय अतीत विज्ञान। अतीत माने जो अभी तक हमने तुमको पढ़ा, उसी को हम कहते हैं ब्राह्मीम, वही उपनिषद था। विज्ञानस्य वाव ए ता उपनिषदम अब्रूम, अब्रूम माने ये उपनिषद तो मैंने तुमको सुना दिया पूरा का पूरा। इति युक्ताम, हाँ इति युक्ताम एव परमात्म विद्याम उपनिषदम अब्रूम इति एव अवधारयति उत्तरार्थम। इति युक्ताम, ऐसा गुरुजी ने कहा, ऐसा गुरुजी ने कहा कि मैंने तुमको ब्रह्म से, परमात्मा से मिलाने वाली उपनिषद की विद्या तो बता दिया पूरा का पूरा। परमात्म विद्याम उपनिषदम अब्रूम, परमात्मा को बताने वाली उपनिषद को थोड़ा और बताऊंगा, और बताऊंगा। इति अवधारयति उत्तरार्थम, ये अवधारण किया गया है जो बाद में लिखा है उपनिषदम अब्रूम। बहुत ध्यान से देखना, मंत्र में अंत में है उपनिषदम अब्रूम। हाँ, आगे हम तुमको उपनिषद और बताएंगे, आगे और उपनिषद बताएंगे। तो ये जो कह दिया वावता उपनिषदम अब्रूम, वावता उपनिषद, तो कह रहे हैं वाव येवता उपनिषद अब्रूम, ये जो लिखा बाद में अंत में, ये अवधारण करने के लिए है। ये लगातार अभी आएगा, पूरे भाष्य में आएगा। अवधारण माने पक्का करने के लिए, है ना, समझ में आना चाहिए ना। अवधारणार्थ है, इसका नाम हुआ अवधारण करने के लिए है। यहीं से प्रश्न शुरू हो गया, यहाँ मंत्र का अर्थ पूरा हो गया।
मंत्र का जो भाष्य था यहाँ पर समापन हो गया। हाँ, उपनिषदम अब्रोम इति अवधारयति इति उत्तरार्थम। उपनिषद मैं तुमको फिर से सुनाऊंगा, ये जो गुरुदेव ने अंत में कहा अवधारण करने के अर्थ में, अवधारण करने के भाव में। अब यहाँ से फिर अलग से विचार शुरू हो गया। वैसे मंत्र का इतना ही अर्थ हुआ। इसके बाद वाला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है भाष्य का, कि सीधे मंत्र पढ़े? मंत्र का अर्थ हो गया। अगर मान लो प्रवचन होता तो इतने समझा के आगे जाना था, है ना। अब देखो फिर अपना ही प्रश्न उठ रहा है। परमात्मा विषयाम उपनिषदम श्रुतवता। परमात्मा विषयक उपनिषद को शिष्य ने सुन लिया। शब्द पर ध्यान देना एक एक। परमात्मा विषयाम उपनिषदम श्रुतवता। परमात्मा विषयक, परमात्मा को जानने वाले विषय के उपनिषद को तो सुन लिया उसने। उपनिषदम भो ब्रूहि इति पृच्छता। उपनिषदम भो ब्रूहि मंत्र में फिर से कह दिया, उसने पूछा कि हे गुरुदेव उपनिषद सुनाइए। शिष्य को अभिप्राय, शिष्य के पूछने का क्या मतलब है। अब देखो फिर से कह रहे हैं ना, यही प्रश्न उठाया कि जब एक बार उपनिषद पूरा सुना दिया परमात्मा विषय, तो ये क्यों प्रश्न किया गया, शिष्य ने क्यों पूछा। अब अपने मन में संशय आ रहा है, तो कह रहे हैं यदि तावत श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्नः कृतः ततः पिष्टपेषणवत् पुनरुक्तो अनर्थकः प्रश्नः स्यात्। कह रहे हैं यदि तावत, अगर मान लो, पहली बात है तावत श्रुतस्य, जो पहले सुन लिया है, अर्थस्य प्रश्न, उसी अर्थ को दूसरी बार सुनना चाह रहा है, और दूसरी बार सुनने के लिए प्रश्नाकृतः, मतलब एक बार कोई बात को सुन लिया और उसी बात को फिर सुनने के लिए उसने कोई प्रश्न किया, तो पिष्ट पेषणवत पुनरुक्तो अनर्थकाः। तो जैसे कोई पीसे हुए को पीसे तो वह उसका समय की ही बर्बादी हो गई। भाई एक बार कोई बात को पूछ लिया और उसी बात को अगर फिर पूछे तो क्या कहोगे फिर आप? ध्यान से नहीं सुना, एक ही बात को कितनी बार दोहराएं? बोलते हो कि नहीं ऐसा? एक ही बात को कितनी बार तुमको समझाएं? मतलब क्या हुआ, आप पिष्ट पेषण करना चाह रहा है, जो आपको हुए को पीसना जैसे व्यर्थ है। अगर शिष्य ऐसे पूछता है तो अनर्थका प्रश्न स्यात्, फिर तो उसका पूछना बिल्कुल बेकार। यहाँ तो तत्वता है, तो एक बार सुना दिया गया तो फिर क्यों पूछा। फिर दूसरी बात कहते हैं अथ माने दूसरा संभावना है। पहली संभावना तो यह कि पूछे हुए को पूछ रहा है, दूसरी संभावना अथ सावशेष उक्ता उपनिषद स्यात् ततः तस्या फलवचनेन उपसंहारो न युक्तः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति इति। कह रहे हैं अथ, अगर ये बात संभावना समझो, दूसरी संभावना कि सा अवशेष उपनिषद सुनाया तो, लेकिन कोई चीज अभी बतानी रह गई है ना। तो ऐसे उपनिषद गुरु जी ने सुनाया, अथ सा अवशेषा उक्तः, अगर कोई चीज अवशिष्ट है, बाकी है उपनिषद, इस उपनिषद जो आपने सुनाया इसमें कोई चीज बाकी, ततः तस्याः फल वचनेन, तो फिर अंत में जो उपनिषद में फल बताया था, फल बता करके उपसंहार किया था, उपसंहारो क्या किया था, इस भौतिक लोक से जा करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये बताना फिर उचित ना हो, क्योंकि जब तक कोई चीज बाकी रहेगी तब तक फल की प्राप्ति ही नहीं होगी। यही तो है ना, जब कोई चीज बाकी रह जाएगी तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो युक्ति, अगर कोई बाकी है, कुछ अवशिष्ट है बचाना, ना कुछ बाकी रह गया है, तो फल का कहना फिर उचित नहीं। देखो अगर कहे हुए को दोबारा कहा जा रहा है तो पिष्ट पेषण, और कोई चीज बाकी छुपा लिया तो फल बताना फिर उचित नहीं था। बहुत बढ़िया जो है ये है समझ। तस्माद् उक्तो उपनिषद शेष विषयो अपि प्रश्नो अनुपपन्ना एव अनवशेषित्वात्। उपनिषद में कोई अंश शेष है, उसके बारे में अगर कोई बात पूछी है तो ये बात फिर सही नहीं होता, क्योंकि फल बताया है। जब शेष रह जाएगा तो फल होगा नहीं, तो ये बात जमती नहीं। प्रश्नो अनुपपन्ना, प्रश्न अनुपपन्न है, सही नहीं है। एव अनवशेषित, फल बता दिया है, इसलिए इसका मतलब है कि उपनिषद जितना कुछ था सब कुछ
तो वही कह रहे हैं, अगर कोई चीज शेष है, देखो अगर कोई चीज शेष नहीं है, सब कुछ उपनिषद में बता दिया गया पूरा का पूरा, तब फिर से पूछा क्यों? और कोई चीज शेष है तो फल की बात तब क्यों बताई? हाँ, फलश्रुति नहीं बताना था, और फलश्रुति बता गई। श्रुति भगवती ने बताया कि प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवति, यहाँ से जाके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब उपनिषद में सब कुछ बता दिया गया, अनावशेषित्वात्, पूरा का पूरा बता दिया गया। जब पूरा बता दिया तो फिर कह रहे, फिर पूरा बता दिया तो क्यों पूछा? कस्तरहि अभिप्रायः प्रष्टु इति उच्यते। महाराज आप कह रहे हो बता दिया फलश्रुति की बात, तो क्यों ऐसा पूछा? उसने क्यों पूछा? फिर अब यहाँ से शास्त्रार्थ है पूरा, अभी बहुत अकल लगाना, शास्त्रार्थ है। किम पूर्व उक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधन अंतर अपेक्षा अथ निरपेक्ष एव। किम, क्या पूर्व उक्त उपनिषद, पहले जो उपनिषद को हमने बताया, शेषतया तत्सहकारी साधन, तो उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में कोई सहकारी साधन की अपेक्षा है क्या? ब्रह्म विद्या का कोई सहकारी साधन है क्या? अथवा निरपेक्ष? आप यहाँ पर सुन लो, इसको केवल चित्त में बिठाओ। ये जो प्रसंग ले आए हैं भाष्यकार, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है, छांदोग्य का है, और इस पर ब्रह्मसूत्र में अधिकरण है। इस पर ब्रह्मसूत्र में बहुत एक बड़ा सा अधिकरण है। तो जो मूल प्रश्न है यहाँ का, अब वो भगवान भास्कर यहाँ पर ले आए हैं, उसको जो है रखा है इस प्रसंग में। मूल जो प्रश्न उत्तर है, हम आपको उसके बारे में समझा रहे हैं, कोशिश करना समझने का। जैसे अंधकार है कमरे में, अंधकार की निवृत्ति करने के लिए दीपक अपने आप में समर्थ है कि नहीं? दीपक अपने आप में समर्थ है कि नहीं अंधकार की निवृत्ति में? उसको कोई सहकारी साधन की जरूरत है? जल रहा है, समझ क्यों नहीं रहे हो आप? तो जो दीपक प्रकाशित हो रहा है, तो जैसे उसने प्रकाश किया, तो उस दीपक के जलते ही फिर अंधकार की निवृत्ति में कोई और सहायक की जरूरत होगी क्या? हाँ, ब्रह्म विद्या अपना फल प्रदान करने के लिए किसी भी सहकारी की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक, ये है मूल प्रश्न। ठीक है, तो ब्रह्म विद्या अपना फल प्रदान करने में स्वयं सक्षम है, उसको किसी सहायक की जरूरत नहीं। मुसीबत ये है कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में सारे सहायक की जरूरत पड़ती है। ये वहाँ पर जाकर के ब्रह्मसूत्र में बड़ा विस्तार पे आएगा, इस पर खूब प्रश्न और उत्तर वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए आपको बहुत सारे सहकारी साधन की ही, सहकारी साधन वही, अब दीपक मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी वाला दीवा, रुई, तेल, सब कुछ चाहिए ना, तभी तो जलेगा। तो सहकारी साधन की जरूरत दीपक प्रकाशित होने के लिए है, और दीपक प्रकाशित हो गया तो अंधकार की निवृत्ति के लिए किसी और की अपेक्षा नहीं। ठीक है ना, ऐसे ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तमाम साधनों की जरूरत है, और ब्रह्म विद्या अगर भीतर आ गई तो ब्रह्म विद्या अपना फल देने में स्वयं समर्थ है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मैंने पहले बताया ये प्रश्न भगवान भाष्यकार यहाँ पर इस चीज़ को ले आए हैं, तो ये यहाँ का मूल इस आगे के भाष्य का सापेक्षा चेत अपेक्षित विषयाम उपनिषदम ब्रूहि। हे आचार्य, अगर इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में कोई सापेक्ष, कोई अपेक्षा है उसको, तो आप उसको हमको बताइए। सापेक्षा चेत, यदि कोई उसको अपेक्षा है सहकारी साधन की, तो अपेक्षित विषयाम, जो अपेक्षा है उसके बारे में आप हमको बताइए। मैंने वो सिद्धांत बता दिया, वही सिद्धांत आगे जाएगा। हाँ, वो निष्कर्ष है और उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी पूरा का पूरा है, लेकिन सिद्धांत मैंने बता दिया कि ब्रह्म विद्या अपना फल देने में निरपेक्ष है,
लेकिन ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति उसके लिए अनेक साधन की जरूरत है। यहाँ पूर्व पक्षी क्या कहेगा, ब्रह्म विद्या को भी अपेक्षा होगी। ऐसा जो है, जो कुतर्की होगा वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, अगर ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऐसे यहाँ पर प्रश्न उत्तर होगा। तो देखो, सापेक्षा चेत अगर अपेक्षित है तो उस अपेक्षित विषय को आप बताइए। अर्थ निरपेक्षा, अगर ये ब्रह्म विद्या निरपेक्ष है, चेत अवधारय पिपलादवत ना अतः परम अस्तित्व एवं अभिप्रायः। अगर निरपेक्ष, अर्थ निरपेक्षा, अगर निरपेक्ष है, चेत माने यदि, अवधारय तो ऐसा अवधारित करना चाहिए। कैसे? पिपलादवत, जैसे पिपलाद ऋषि ने प्रश्नोपनिषद में, पिपलाद ऋषि नाम के महापुरुष ने पूरा उपनिषद सुनाया 6 ऋषियों को, अश्वलायन, कबंधी और ऐसे 6 ऋषियों को पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया और अंत में कहा जितना मैंने बताया यही परम तत्व है, इसके बाद और अब कुछ भी नहीं। तो ये अवधारण हो गया ना, अवधारण मैंने पहले समझाया। हाँ, तो कह रहे ना अतः परम अस्तित्व एवं अभिप्राय, तो पिपलाद ऋषि की जैसे अवधारित कर देना चाहिए कि इसके बाद और अब कुछ बाकी नहीं है ना। तो 2 बातें कह रहे हैं कि अगर सापेक्ष है तो सापेक्ष चीज को हमको बताइए, और निरपेक्ष है तो पिपलाद ऋषि के जैसे उपनिषद में कह देना चाहिए कि अब कुछ बाकी ही नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा क्या है, वावते उपनिषदम अब्रूम, हाँ ना, वावते उपनिषदम अब्रूम, आगे आपको और उपनिषद, इसलिए मैंने कहा मंत्र का अर्थ हो गया था। तो ये जो बात आई कि वावते उपनिषद अब्रूम, तो मतलब ये अभी उसको अपेक्षा है, तभी तो ना, फिर अवधारित कर देते, उतने कह देते कि तुमको तो मैंने सारी ब्राह्मी, हाँ ऐसे था ना, ब्राह्मणी उपनिषदम मैंने तुमको बता दिया, और इसके बाद कह देते कि इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं। लेकिन ऋषि ने क्या कहा मंत्र में कि वावते उपनिषदम अब्रवूम, अभी मैं तुमको और सुनाता हूँ। तो इसका मतलब ये जो है उसका सहकारी होना चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पर पिपलाद के जैसे अवधारण नहीं किया है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? ये प्रसंग थोड़ा सा, एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधारण वचनम उक्ता ता उपनिषद इति, कह रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं ये जो पिपलाद ऋषि ने कहा था प्रश्न उपनिषद में ना कि इससे परे कुछ नहीं है, तो आचार्य कह रहे हैं ये तद उपपन्नम, यही जो वहाँ पर इस तरीके से कहा गया था, वहाँ पर इस तरीके से कहा गया था, उसी बात का निर्धारण करने के लिए, अवधारण करने के लिए इस उपनिषद में आचार्य ने कह दिया था एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधारण वचनम उक्ता ता उपनिषदम वावता उपनिषदम। ये जो बात है यहाँ अवधारण करने के लिए ही है। अरे वही शब्द क्यों कह रहे हो कि ना अस्ति परम, इसके बाद अब कुछ नहीं, यही क्यों चाहते हो? हम भाई किसी समय पर पापड़ दे के कहते हैं ख़त्म करो, किसी समय पर कहते हैं जटा कटा, माने क्या हो गया, समाप्त हो गए। किसी समय हमने कहा हाथ धो लो, कहीं पर अंत में गुड़ दे दिया, किसी समय आपने कह दिया महापूरन। अब देखो यही दृष्टांत हो गया ना। तो आप यही क्यों सुनना चाह रहे हो कि जैसे पिपलाद ने कहा था कि इससे आगे कुछ नहीं, यहाँ पर जो प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ने कहा था वैसे ही यहाँ पर ये अवधारण करने का अर्थ है वावते उपनिषदम, मैंने तुमको उपनिषद बता दिया। ये यही मुख्य रूप से प्रश्न है, यही यहाँ पर समाधान है। हाँ, अब फिर देखो कोई पूछने वाला सामने आ गया, किसी ने कोई बात पूछ ली, किसी ने कोई बात पूछी, ननु ना अवधारणम इदम यतो अन्यद वक्तव्यम इत्या तस्यै तपोदम इत्यादि, एक प्रश्न है। और थोड़ा सा ननु, लेकिन आप बताओ महाराज, ना अवधारणम, यहाँ पर अवधारण नहीं किया। अवधारण बार बार समझना, मैंने पहले कहा था अवधारण शब्द बहुत आएगा। अवधारण माने निश्चयात्मक,
हाँ, निश्चयात्मक अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्य निग्रह स्थान। याद आया निग्रह स्थान माने तो ना अवधारणम इदम, उसने कहा नहीं नहीं यहाँ पर अवधारण नहीं किया गया है, वावता उपनिषदम, वो जो कहा गया है ये अवधारण नहीं है। क्यों अवधारण नहीं है? यतः, क्योंकि अन्यद वक्तव्यम, अभी आगे और उपनिषद में लिखा है, आया जाएगा। वक्तव्यम इत्याह, क्या लिखा है? तस्यै तपोदम इत्यादि। ये अगला मंत्र जो होगा, जो 8वां मंत्र होगा, वो यहीं से शुरू होगा, तस्यै तपोदम इत्यादि। तो कह रहा है कि अगर आगे ये बात बताई जा रही कि तस्यै उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप दम आदि साधन है, तो यहाँ अवधारण कहाँ हुआ, निग्रह स्थान कहाँ हुआ? क्योंकि अभी आगे बात बताई जा रही, तो ये बात यहाँ पर निश्चित नहीं हो गया है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? देखो अब यहाँ पर जो प्रश्न करता है वो कहना चाह रहा है कि उपनिषद सुनाया गया, लेकिन अभी इसका जो बाकी अभी है वो अभी सहकारी साधन बताना बाकी, ये कहना चाह रहा है। ब्रह्म विद्या के लिए सहायक की जरूरत है। हाँ, हम क्या करें? ब्रह्म विद्या को किसी और की जरूरत नहीं। जरूरत किसको है? ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए। सूक्ष्म भेद है। ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए सहायक है, लेकिन ब्रह्म विद्या को फल देने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। पहले समझ लेना, बहुत सूक्ष्म चिंतन है यहाँ पर। मैंने पहले कहा है ब्रह्म सूत्र में इस पर पूरा का पूरा अधिकरण मिलेगा। तो हाँ, अब आचार्य इसका उत्तर देते हैं इस प्रश्न का। सत्यम वक्तव्यम उच्यते आचार्येण। भाई सही बात कह रहे हो, तुम जो बात कह रहे हो वो भी अपनी जगह पर सही है। ना तो उक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधन अंतर अभिप्रायण व, क्योंकि उपनिषद में तो आगे कहा गया है, मंत्र कहा गया है, तो तुम जो कह रहे हो सही है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ना तो उक्त उपनिषद शेषतया, वो जो आगे कहा जा रहा है उपनिषद का शेषी नहीं है, शेषी नहीं है। हाँ, शेषी माने कुछ चीज बाकी रह जाना, शेषी मतलब हाँ, और बहुत ध्यान। अब यहाँ दो शब्द आ रहा है, उपनिषद का वो शेषी नहीं है जो आके कहा जा रहा है। तत्सहकारी साधन अंतर अभिप्रायण व, अथवा उसको सहकारी रूप में भी नहीं कहा गया है। तत्सहकारी साधन, अब दोनों समझना, दोनों को आप समझने की कोशिश करना। शेषतया वाला तो अब यहाँ पर जो शेषतया है ना अंतिम है। हाँ, और सहकारी साधन क्या हुआ? सहकारी साधन माने किसी चीज़ को काम करने के लिए उसके लिए कई चीज़ों की ही जरूरत पड़ती है, तभी तो आपका काम होगा। अब हमारा माइक क्या है? सहकारी साधन है। माइक सहकारी साधन है, मेज सहकारी साधन, ठीक है ना? ये सहकारी माने साथ में कार्य करने वाला, साथ ही साथ करेगा। तो ये जो आगे का प्रश्न होगा वो बार बार ये कहेगा कि ब्रह्म विद्या में ये या तो ब्रह्म विद्या का शेष है, इसको कई बार आप पढ़ोगे कर्म शेष, कर्म शेष, ज्ञान शेष, ये तो या तो शेष है यहाँ पर ब्रह्म विद्या का। आगे जो कहा जा रहा है या तो शेष मान लो, अगर शेष मानते हो तो मतलब अभी आगे पूरा उपनिषद हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ अभी ज्ञान की कमी होगी, मतलब उतना पढ़ने के बाद भी ज्ञान है, या तो उसको शेष मानो और या तो उसको सहकारी मानो। भगवान भाष्यकार कहेंगे ना तो शेष है और ना ही सहकारी, क्योंकि आगे फल की ही फलश्रुति कह दी गई है, तो शेष भी नहीं है सहकारी भी नहीं, वो अलग से साधन का उपाय बता दिया गया ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए। ये है मूल चिंतन, आप लोग पढ़ लो। किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण, अब देखो समझ लो ना यहाँ पर अब देखना, ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय, हमने दो अलग अलग शब्द प्रयोग किया था। ब्रह्म विद्या अपना फल देने में बिल्कुल स्वतंत्र है, वहाँ कोई उसको अपेक्षा नहीं, लेकिन ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति उसको सहयोग की जरूरत है ना, वही शब्द। किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण वेदैहि
तद अंगैश्च सह पाठेन समीकरणात् तपः प्रवृत्तिनाम। किंतु ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में, सीधा सीधा देखो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में जो आचार्य ने पहले पूरा उपनिषद सुना दिया है, उसमें फल को देने में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वही बात, हाँ, जो अभी मैंने 4 बार बताया, फिर से समझो। हाँ, लेकिन ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होगी, वहाँ आचार्य की भी ज़रूरत है, शास्त्र की भी ज़रूरत है। हाँ, और प्रकाश ना होवे तो, प्रकाश सहकारी साधन है, प्रकाश सहकारी साधन है। नेत्र हमारा सबकी ज़रूरत है ना, तो ये सबसे तो तभी तो आप पढ़ोगे, तभी तो सुनोगे, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ब्रह्म विद्या में ज़रूरत किसकी पड़ेगी? वेदई ही, वेदों की, तद अंगई ही, वेद के अंगों की, सह पाठेन, इसका समीकरणात् तपः प्रवृत्ति नाम। आगे जो बात कही गई है, आगे जो आगे का मंत्र है, वहाँ पर सत्यै तस्यै तपोदमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी, ऐसे वहाँ पर कहा गया है। तो वहाँ पर जो वेद का पाठ है, देखो, वेद वेदई वेद तद अंगई सह पाठेन समीकरणात्, समीकरणात् माने तप, जो तप आदि बताया है, हाँ, और वेद का पाठ दोनों को बराबर करके बताया है, बराबर समुच्चय किया है वहाँ पर। तो आगे के जो मंत्र में आएगा, उस मंत्र में जैसे तप से भी ये आपको फल मिलेगा और वेद के पाठ से भी मिलेगा। अब दोनों का अलग अलग तरीका है। तप में आप कर्म करोगे, तप का तरीका अलग होता है, और वेद पाठ करने से आपको केवल वेद पाठ से फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद आपको रास्ता दिखावेगा, ज्ञान देगा, और फिर उस ज्ञान को जीवन में लाओगे तब होगा। वहाँ पर संबंध हो जाएगा कौन सा? हाँ, वहाँ पर संबंध बोधबोधक नहीं होगा, वहाँ पर संबंध होगा प्राप्य प्रापक भाव। वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय में सबकी जरूरत होती है। हाँ, इसीलिए वेदई तदंगई, वेद, वेद के 6 अंग, उनके पाठ के साथ समीकरणात् बराबर किया है, किसको? तप प्रवृत्ति नाम, तप आदि को भी। तो तप से, वेद के पाठ से, दोनों को बराबर करके बताया है। अगला देखो, तो पूरा पढ़ोगे तभी क्लियर। ना ही वेदानाम शिक्षादि अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या अशेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम वा। क्योंकि आगे जो बताया जाएगा, आगे जो बताया जाएगा, हाँ देखो, ना ही, ना को छोड़ो भी, वेदानाम, चारों वेद, शिक्षादि अंगानाम, वेद के 6 अंग हैं, वेद के 6 अंग माने जाते हैं। उन्हीं 6 अंगों से हम वेद को समझ पाते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। तो शिक्षादि अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या अशेषत्वम, ये जो साक्षात अगर कहो ब्रह्म ज्ञान का अशेषी है, ब्रह्म ज्ञान का शेष है, तो ये बात यहाँ पर उचित नहीं। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए यहाँ पर शेषत्व नहीं। तत्सहकारी, तत्सहकारी साधनत्व हुआ, सहकारी साधन भी आप मत मानना इसको, सहकारी ब्रह्म विद्या का सहकारी साधन भी नहीं है, कर्म शेषी भी नहीं है। क्योंकि सहकारी साधन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जितना कुछ वेद आदि है, ये अंतःकरण की शुद्धि करेगा, आपकी चित्त वृत्ति को शांत करेगा। जब अखंडाकार वृत्ति, ये समझो अखंडाकार वृत्ति की उत्पत्ति के लिए सबकी जरूरत है, लेकिन आप कहो अखंडाकार वृत्ति को अविद्या का नाश करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये है यहाँ पर जो है, ये लड़ाई ये है यहाँ पर। हाँ,
और इस पर बहुत सूक्ष्म चिंतन होता है महात्माओं का। आपका अखंडाकार वृत्ति, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, इसके लिए आपको सब प्रयास करना है। यज्ञ करो, दान करो, तप करो, स्वाध्याय करो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, कैसे भी करो, लेकिन आपके भीतर वृत्ति कौन सी बनी रहे? प्रतिबोध विदितम मतम, ये वृत्ति बनी रहे आपको, यही कहा था ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपका शेषत्व भी है और सहकारित्व भी है। लेकिन एक बार अखंडाकार वृत्ति बन गई तो उसको अविद्या को दूर करने में फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर आप कहो अखंडाकार वृत्ति को भी किसी की जरूरत पड़ेगी तो अनवस्था दोष हो जाएगा। फिर उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो इसकी तो कोई ही, अखंडाकार वृत्ति जब बन गई तो उसको फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो स्वतः अपने आप ही जाके अविद्या का नाशक हो जाएगी, उसको जरूरत नहीं। तो ब्रह्माकार वृत्ति में शेषत्व नहीं है और सहकारीपना भी नहीं। ये शेषत्व और सहकारीपना किसमें है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय में। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, चिंतन करना इस पर। हाँ, तो अब इस पर पूछने वाले ने फिर से ननु उठाया। हाँ, अब मंत्र वाली बात आ गई ना, वेद वेदांक तप वाला। जैसे मंत्र वाली बात कही आई तो पूर्व पक्षी ने फिर से मंत्र को, ये वैसे मंत्र पढ़ने के बाद पढ़ते तो बढ़िया समझ में आता, लेकिन वैसे पढ़ लो सब। अब आगे का आपको बहुत अकल लगानी पड़ेगी, हाँ तब समझ में आएगा। साह पठित प्रश्न है। अब यहाँ से लंबा प्रश्न है, 4 लाइन का, 4-5 लाइन का। साह पठिता नाम अपि यथा योगम विभज्य विनियोगा स्याद इति चेत। कह रहे हैं अरे भैया, वेद वेदांग का साथ साथ हम पाठ करते हैं, वेद वेदांग का साथ साथ पाठ करते हैं, पाठ करके यथा योग्यम विभज्य, जिस देवता की जिसकी जरूरत होती है उस देवता को उपयोग में वही मंत्र हम लगा देते हैं फटाफट, हाँ विनियोग कर देते हैं। ऐसे ही आप ब्रह्म विद्या वाले को भी समझ लो कि जो कर्म है, आप वेद का पाठ रूपी कर्म को आप ब्रह्म विद्या के साथ जोड़ दो। वेद पाठ रूपी कर्म को जब मौका आवे तो पुत्रेष्ट यज्ञ में जोड़ दो। वेद पाठ रूपी पाठ को जब समय आया तो इसको अश्वमेध यज्ञ में जोड़ दो। विनियोग यथा योग कर देना। मैं समझ रहा हूं कि अब ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ी नहीं पड़ी कि पढ़ गई, समझ गई। एक सूक्त है, अब तुम लोगों का पुराना है इसलिए वही दृष्टांत ले रहा हूं, पुरुष सूक्तम। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष, है ना, पुरुष सूक्तम है। ये सबने सुना होगा, है ना। अब इसको किस देवता की पूजा में हम लगाएं? इसको किस देवता की पूजा में किया जाता है? क्यों? जब रुद्री पढ़ा जाता है तब भी ये पढ़ा जाता है। रुद्राभिषेक करते हैं तब पढ़ते हैं कि नहीं पुरुष? हाँ, अपने गुरुदेव के सामने इसको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ हाँ, अब समझ में आ गया देखो, इसको कहते हैं बिना दृष्टांत के स्पष्ट नहीं होगा। तो वेद तो वही है ना, सूक्त तो वही है ना, एक ही पुरुष सूक्तम। और उसको हमको जब जिस देवता के सामने आया उसी देवता की स्तुति में हमने उसका विनियोग कर दिया। तो ऐसे ही ये जो वेद वेदांग है, पहले जब हमने पढ़ा तो कर्मयोग में विनियोग कर दिया था, अश्वमेध यज्ञ में विनियोग किया था कर्म का। यही तो कह रहा है ना वो वेद वेदांग के पाठ का, सत्य तप आदि का। और अब हमने समय आया तो हमने इसका विनियोग कर दिया ब्रह्म विद्या में। हाँ, तो इसका जो है ब्रह्म विद्या में शेषत्व तो होना चाहिए, क्यों नहीं है? स्याद इति चेत, अगर ऐसा कहें तो। हाँ, फिर देखो उसी बात को कह रहा, यथा दृष्टांत दे के समझा रहा है अपनी बात को, जो हमने आपको पहले बता दिया। यथा सूक्त वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतम विभागः तथा तपोदाम कर्म सत्यादीनाम ब्रह्म विद्या शेषत, यहाँ देखा ब्रह्म विद्या प्राप्ति नहीं लिखा, ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम वा इति कल्प्यते। ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहा है देखो, यथा जैसे सूक्त हमने नाम लिया ना, पुरुष सूक्त, देवी सूक्त, हाँ यही तो ना।
और जो जैसे आपने ना तत्र सूर्यो भांति ना, कब कब पढ़ते हो? किस किस देवता की आरती के समय पढ़ते हो? सब देवता के समय क्यों पढ़ते हो जी? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये श्लोक है ना। किस देवता के सामने पढ़ते हो इसको? सब देवता के सामने काहे पढ़ते हो? भाई सब देवता के सामने, सब धान 27 पसेरी, ऐसे कैसे पढ़ते हो? तो कह रहा है सूक्त वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम, जैसे वेद के कोई सूक्त का आप यथा यथा देवता के सामने आपने उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद अनुमंत्रण मंत्राणाम, अनुमंत्रण कहते हैं अंत में विसर्जन करना। अनुमंत्रण का यहाँ पर अर्थ है देवानाम विसर्जनम। तुम लोगों के शायद कैलाश की टिप्पणी में देख लेना, अनुमंत्रण का अर्थ है देवान। आप यही कहते हो ना, हे गायत्री मैया जहाँ से आई हो उत्तमे शिखरे देवी, वहीं पर जाके जो मंदिर में भगवान की स्थापना होती है तो मंदिर में आवाहन और विसर्जन नहीं होता, लेकिन जो हम लोग सत्यनारायण की कथा और वैसे देवता का पूजन करते हैं तो उसमें आवाहन भी करते हैं और अंत में विसर्जन भी करते हैं, और दोनों समय वो सूक्त का पाठ किया जाता है, मंत्र का पाठ किया। भाई कैसे कहोगे देवता जी आप जाओ अपने यहाँ पे, कैसे कहोगे? तो कोई ना कोई मंत्र तो बोलोगे ना। ऐसे कह दोगे अच्छा कोई मेहमान आया तो आपने कहा आइए, जब जाने लगा तो क्या कह दोगे? जाइए। हाँ, खराब है, बहुत अच्छा नहीं लगता। साउथ में फिर एक बड़ा शुभ माना जाता है। साउथ में अगर कोई ये कह देता है अच्छा मैं जा रहा हूँ, अशुभ मानते हैं। दिल से आने के लिए जाइए। तो उनका शब्द है वर्तली, वर्तली आता हूँ। हाँ, गुजरात में कहेंगे आउसुम, मतलब फिर आऊँगा। हाँ, यही फिर आऊँगा ना। आप जब कोई जाने लगा तो आप क्या कहते हो? फिर आना। देखो अब ये है ना, संस्कृत भाषा में इसको कहेंगे पुनरागमनाय च, आज आए, मेरी पूजा स्वीकार किया, फिर से आने के लिए जाइए। जाइए माने काय के लिए? जाइए तो फिर आने के लिए, है ना। तो अपनी मर्जी वाला शब्द नहीं प्रयोग करोगे ना, तो उनके विसर्जन को भी अपना एक, तो जैसे उसी कई बार होता है कि उसी मंत्र से आपने उनको बुलाया और उसी मंत्र से आपने उनका कर दिया, दोनों काम कर दिया। और मंत्र कौन सा? एक। तो ऐसे मंत्र जो है देवता के विनियोग में सबके देवता के काम है। तो ऐसे यहाँ कहना चाह रहा है। अरे अपने आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो विद्वान हो जाओगे तो मेरी कुर्सी खतरे में, जितना समझना है। तो कह रहा है कि वेद, ये पूछने वाला कह रहा है कि जैसे वेद के मंत्रों का उपयोग एक ही मंत्र का अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं के लिए उसका विनियोग कर दिया जाता है, और उसका सूक्त वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम, उनको निमंत्रण भी दिया और उसी से उनको विसर्जन। यथा दैवतम, जैसे देवताओं का विभाग वहाँ दिखाई पड़ता है, वैसे ताप दम कर्म सत्यादि नाम, ये जितना अगले मंत्र में आएगा, ये सारे शब्द जो इसमें आया, तप दम कर्म सत्य आदि, ये अगले मंत्र के शब्द हैं। ये जो सब आगे आएगा ये भी ब्रह्म विद्या शेषत्वम, इसको आप ब्रह्म ज्ञान का शेषी समझ लो, ब्रह्म ज्ञान का शेषी, या तत्सहकारी साधनत्वम हुआ, या तो ब्रह्म विद्या का सहकारी मानो। इति कल्प्यते, ऐसी धारणा आपको समझनी चाहिए, ऐसा आपको समझना चाहिए। ये जो है, जो तर्क कर रहा है वो कह रहा है कि इसको ब्रह्म विद्या के लिए इसको शेष समझो, इसके बगैर ब्रह्म विद्या नहीं होगी। हमारा अंतर था वो तुरंत समझना, हमारा अंतर किस में था? ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में। इसी पर पूरा का पूरा जो है इसी पर है। ज़्यादातर समाज में लोग दोनों को अलग अलग करके नहीं समझ पाएंगे। ये तो बस बहुत प्रज्ञा शक्ति जगी होती तभी इतना चिंतन समझ में आता है। आगे देखो, अभी प्रश्न है, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। देखो हाँ,
आगे अब तर्क देता, अब ये तो बता दिया, अब लॉजिक है। वेदानाम तद अंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्म आत्मज्ञान उपायत्वम इति एवं ही अयम विभागो युज्यते अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्याद इति चेत। हाँ, जैसे वेदानाम, वेदानाम जो हमारे वेद हैं, तद अंगानाम वेद के जो 6 अंग हैं वो करते क्या हैं, वेद और वेद के अंग करते क्या हैं, अर्थ प्रकाशकत्वेन वो रास्ता दिखाते हैं। हाँ, वेद कर्म थोड़े करता है, वेद क्या कहता है, सत्यम, वो रास्ता दिखा रहा है ना। वेद क्या कहता है, स्वर्ग कामो यजित, तो वेद ने रास्ता बताए। इसीलिए कहते हैं कर्म विषयक ज्ञान देता है, उपासना विषयक ज्ञान देता है, आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान ये है। तो वेद और उसके अंग अर्थ प्रकाशकत्वेन ये रास्ता बताते हैं। किसका अर्थ, कर्म आत्मज्ञान उपायत्वम, भाई कर्म का भी रास्ता बताते हैं और ज्ञान का भी रास्ता बताते। अभी वेद का मंत्र है कि नहीं, कहोगे कि नहीं कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी ही श्रुतिम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे तो रास्ता बताया ना कि ज्ञान पाना है तो यहाँ जाओ और कर्म करना है तो कुर्वन्नेवे है कर्मण। तो कर्म और आत्मज्ञान का दोनों का उपाय बता ही अयम विभागो, इस तरीके से विभाग करके आपको समझना चाहिए। तो अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्याद इति चेत, तो यहाँ पर अर्थ की संगति के बल पर, अर्थ का जो संबंध है, जो अर्थ का प्रकाशक हैं, क्योंकि बिना इसके रास्ता आपको नहीं समझ में आएगा, ब्रह्म विद्या की अनुभूति नहीं होगी बिना इसके, किसके, वेद और वेद के अंग की, उनकी नहीं समझ में आएगा। इसलिए इनको कर्म शेषी समझो, इसलिए इसको ब्रह्म शेषी समझो। हाँ, ये इसकी युक्ति है, क्योंकि अर्थ प्रकाशक है। यहाँ पर सिद्धांत है अर्थ प्रकाशक। अच्छा, आपको पता कैसे लगेगा? अगर वेद नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता लगेगा कि कहाँ हम भटक रहे हैं? वही तो बताओगे ना। वेद ही तो प्रकाशक कौन है? वेद। हमारे प्रतिबंध का प्रकाशक कौन है? वेद। क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? कौन प्रकाशित करेगा? वेद। वेद ही तो प्रकाशित कर रहे हैं ना। तो फिर आप इसको फिर ब्रह्म विद्या का शेषी मानो या ब्रह्म विद्या का सहकारी मानो। हाँ, क्योंकि बिना इनके आपको रास्ता ही समझ में ही नहीं आएगा। ये पूर्व पक्षी कहेगा, ये तर्क वाला कह रहा है। हम क्या कह रहे हैं, ये जो अर्थ का प्रकाशक है, रास्ता बताने वाला है, ये हमको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तक ले जाएगा, अखंडाकार वृत्ति की उत्पत्ति करावेगा, और उसके बाद फिर जरूरत हमको किसी की ही नहीं। हम ये दोनों में भेद कर रहे हैं, ऐसे समझो। जूता पहन के मंदिर में कभी कोई नहीं जा सकता, अब बिना जूता पहने भी नहीं जाएगा। तो मंदिर की यात्रा के लिए जूता सहायक है कि नहीं? नहीं है, नहीं है सहायक। मंदिर में कैसे जूता पहन के जाओगे? मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जूता जरूरी है। अच्छा नहीं है? हाँ, भगवान के दर्शन के लिए जूता जरूरी है, सही है? हाँ, हाँ, अच्छा, तुम तो वो तो विनियोग अलग अलग कर लो, क्या करना। हाँ, तो फिर ऐसे जैसे अब आप मंदिर से समझ गए ना, क्योंकि जूता पहन के आप मंदिर के दरवाजे तक जाओगे, तो मंदिर के दरवाजे तक आप जाओगे तो जूते की आवश्यकता है। तो जूता क्या हो गया? सहकारी हो गया, सहकारी हो गया। तो फिर आपके मंदिर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसका ज़रूरत है, और उस कर्म शेषत्व हो गया। जब मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए तो फिर अब जूता के बगैर भी
आप जाके भगवान का, तो भगवान के दर्शन के लिए जूते की, हम ये भेद करके बोल रहे हैं। और वो दूसरा वाला जो तर्क वाला वो कह रहा है सबको एक ही भाव में। हाँ ना, जब जूता पहन के वहाँ तक गए तो जूते की ज़रूरत क्यों नहीं थी? अब तर्क की तो बात है, ये हेत्वाभास होगा। हेत्वाभास क्या होगा? आप क्या करते हो, मंदिर के दरवाजे पे जाके जूता नाली में फेंक के जाते हो? क्यों? जूता संभाल के रख के जाते हो ना, एक टोकन रखते हो ना जेब में, लौट के आए तो फिर अपना लिया ना, तो शेषी है कि नहीं है? फेंक के आए क्या? तो आपके जो है आवश्यक है, तो कैसे आप छोड़ सकते हो जूते को? तो शेषत्व तो हुआ ना, सहकारी हुआ कि ना, शेषत्व हुआ, मानो इसको। इसको कहते हैं हेत्वाभास। जैसे अगर मान लो ए लॉजिक हम दे दे तो हेत्वाभास हो गया, तर्काभास हो गया। वहाँ हेतु जैसा दिख रहा है, हेतु सही नहीं है, हेतु सही नहीं, क्योंकि अब यहाँ मंदिर का दृष्टांत अलग है, ब्रह्म विद्या का दृष्टांत बिल्कुल अलग है, तो हेत्वाभास हो गया। हाँ, ये हेत्वाभास क्यों है उसका लॉजिक दे दिया है ना, तो क्योंकि वहाँ लिखा था प्रेत्यस्मात् लोकात् मृता भवन्ति, तो वहाँ से तो वापस है ही नहीं। तो फिर हमने जो पहले बताया कि टोकन लेके जा रहे हो, लौट के जूता लोगे, अगर हम ऐसे लॉजिक थे तो एक बार तो सबका जो है समझ में आ गया था ना कि हाँ जरूरत तो है जूते की ना, कर्म से सी, लेकिन वो हेत्वाभास हो गया। ऐसे छोटा छोटा चिंतन होता है। आप इसका उत्तर देते हैं, हाँ वही तो वो पूछ तो यही रहा है कि तो सहकारी साधन मानो ना इसको ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए सहकारी साधन मानो या ब्रह्म विद्या शेष मानो, क्योंकि इसके बगैर अभी वो नहीं होगा। ब्रह्म विद्या शेष मानो या सहकारी मानो। हम कह रहे हैं नहीं, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की बात अलग करो, ब्रह्म विद्या अलग करो, दोनों को अलग अलग करके समझो। ब्रह्म विद्या अलग और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति उपाय अलग, ये दोनों को अलग। हाँ, अब उत्तर हम कल पढ़ते हैं। ना अयुक्ते है, ना अयुक्ते, भगवान भाष्यकार ने आपके दोनों बात को, आप कहते हैं आपकी दोनों बातें गलत हैं, ना ठीक नहीं है, अयुक्ते युक्ति पूर्वक नहीं, सही नहीं है, यहाँ पर आपका विचार ही सही नहीं है। क्यों विचार सही नहीं है अब उसको आगे बताएंगे, कल देखते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं